अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो हमारे ऋषि मुनि जो बताते हैं, जो हमारे साधु संत सन्यासी बताते हैं, वही खोज हमको करनी है। और तभी तो भारतवर्ष के अंदर 4 प्रकार के आश्रम थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उसका मतलब क्या था? ये मुक्ति का मार्ग, इनकी फिलॉसफी वो सभी के लिए थी, नॉट सम, थोड़े व्यक्तियों के लिए नहीं, सभी के लिए थी, क्योंकि यही हमारी संस्कृति थी। और इसीलिए जीवन में भी किसी को मोह नहीं होता था। और उस जमाने के अंदर अगर 100 साल का आयुष्य होता है तो पहला 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम में। तो 100 में से 75 साल का ब्रह्मचर्य तो बर्थ नेचर था। दैट इज अवर फिलोसॉफी। उसमें प्रवचन करने की जरूरत नहीं थी, बोलते नहीं है, वो सबके लिए था। यस के नो? इसमें कोई चॉइस थी कि तुम जैन हो, वैष्णव हो, शिव हो, स्वामी हो? था वो चॉइस? दिस इज अवर कल्चर। और यही हमारी ग्रेटनेस है। और यही बातों को मैं रीओपन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? मैं नहीं बनाता हूं, रीओपन करता हूं, ताकि पहले हम सबको मालूम हुए कि हमारी फिलॉसफी क्या है और हमारे जीवन का गोल क्या है। भले कितने अवतार के बाद प्राप्त करें वो एक अलग बात है, मगर गोल तो यही है कि सनातन सत्य की अनुभूति, चैतन्यता की अनुभूति। हम जड़ की अनुभूति के लिए, जड़ की प्राप्ति के लिए नहीं जीते हैं। और इसीलिए पहले जमाने में जो लोगों को श्रेष्ठी बोलते थे, क्या बोलते थे? श्रेष्ठी। सेठ नहीं, सेठ तो लो लेवल हो गए, श्रेष्ठी। वो इतना पुण्यशाली होता था, पुण्यशाली, कि जैसे ही वो बाजार में जाएगा तो बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको सामने से मिलेंगे और बिजनेस की बातें करेंगे, सौदा भी होगा, लेने का और देने का, पैसा भी कमा लेंगे। फिर भी वो पैसे मुनि को दे देंगे, आप रखो इनके पास व्यवहार, और वो जाते धर्म के मार्ग पर। उनको पैसा, वो लालच नहीं थी। और जैसे ही पैसा आया, मुनि जी को बताया कि क्या पैसा कमाया, मुनि ने बताया इतना प्रॉफिट है, कोई बात नहीं, इतना पैसा समाज में बांट दो, क्योंकि समाज का ही तो है, ये पैसा मेरा नहीं है। अगर मैं मेरा मानूंगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये पुण्य से जरूर मिला है, मगर मैं मालिक नहीं। मिला तो दुनिया के लोगों से ही मेरे को मिला है। मगर आज लोगों को ये भौतिक विषयों के कारण मालिक की भाव जाग गया, और इसीलिए घर में, परिवार में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में सब झगड़ा हो गया, मालिक की भाव। पहले जमाने में लोग क्या करते थे? भाई खाना पीना मिलता है, भगवान का आराम मिलता है, हम बहुत सुखी है, और कोई ज्यादा हमारी इच्छा भी नहीं है। आज भी जाओ गांव के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर जहाँ कलयुग इतना नहीं फैला है, वहां में कोई खेडूत को पूछेंगे आप कितने साल से खेती करते हो? बोला 50 साल से कहते हैं। कहाँ रहते हैं? बोला सामने झोपड़ी में रहता हूँ। तो बोला आपको कभी अच्छा कपड़ा पहनना, खाना पीना, ये भौतिक चीजों को उपयोग करना आपको विचार नहीं आते? बोला जरूरत क्या है, खाना खाते हैं, पीते, कुदरत के साथ जीते, शांति सो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई रोग नहीं है, पजल नहीं है। पजल की जरूरत क्या है? काम करते, खाना खाते, भगवान का नाम लेते। तो ये सोच के कारण वैमनस्य नहीं था।
वो बहुत सुखी है, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं था। ये एक डिस्क्रिपेंसी फैलाई, हमारे समाज के लोगों ने गलत तरीके से उसको पेश किया। क्योंकि यही वर्ग से अंदर से जो महान व्यक्ति पैदा होते थे संघर्ष के बाद, और वही महान व्यक्तियों को फिर जो सुखी संपन्न लोग थे वो सपोर्ट करते थे ताकि आप समाज के लिए काम करो। तभी वो साधु बनते, संत बनते, सन्यासी बनते थे। उनका काम ही ये था कि ज्ञान को प्राप्त करे, कैरेक्टर वाला आदमी होना चाहिए। बाद में समाज के लिए उनको पेश किया जाता था। आज क्या हुआ, साधु बन गया, संत बन गया, सन्यासी बन गया, फिर बाद में पैसा इकट्ठा करने लगा और अपना स्टेटस बनाने लगा। तो उन्होंने एनकेस कर दिया। क्या कर दिया? एनकेस नहीं करना था, वो कोई बिजनेसमैन नहीं था। तो उन्होंने 5 मंदिर बना दिया, 50 मंदिर बना दिया, 10,000 शिष्य बना दिया। ये उनका सब्जेक्ट नहीं था। उनका सब्जेक्ट था ज्ञान और दर्शन की अनुभूति करना, सनातन सत्य को जानना, अपने कैरेक्टर को बचाना, हर समय निष्पक्ष और वितराग रहना। दुनिया को क्या करना है वो दुनिया का सब्जेक्ट है, मगर मैं ऐसा सिंबल देकर जाता हूँ कि दुनिया मेरा एग्जाम्पल है। ये बात थी। यहाँ कोई भौतिक कंपटीशन थी ही नहीं। मगर कंपटीशन कब आती है? जब आप रिलेटिव सत्य में क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आपके शिष्य कितने, उसके आधार से आपकी वैल्यू होगी। आपने मंदिर कितना बनाया, इससे आपकी वैल्यू होगी। आपकी संस्था कितनी है, उससे आपकी वैल्यू होगी। मगर आपका ज्ञान दर्शन क्या है, वो वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई। आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी सिंप्लिसिटी क्या है, खत्म हो गई। देखो, सरलता और सहजता खत्म हो गई और शो ऑफ, दिखावा जिसको बोलते हैं, वो आज बढ़ गया। एक व्यक्ति को मिलना है तो मेरे को 6 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं देते, हम इसको बड़ा व्यक्ति मानते हैं, बोलते नहीं है। यस और नो? और जो साजन जंगल में बैठा है आसानी से मिलता है, नो प्रोटोकॉल, और इसकी वैल्यू हम कम आते हैं। देखो हमारी सोच कितनी गिर गई। एक साधु तपस्वी है, साधना करता है और बाकी कोई व्यवहार ज्यादा नहीं करता है, पब्लिक के सामने कम जाता है, मगर शांति से अपने कमरे में बैठ के साधना करता है। तो इसको कोई मिलने के लिए जाता है तो आसानी से वो मिल सकते हैं, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। मगर ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति को, साधक व्यक्तियों की वैल्यू आज लोग कम करेंगे। मगर कोई बड़े आचार्य भगवान को मिलना है, बोलता नहीं है तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। 10 बार धक्का खा के आएगा, फिर 11 मिलेंगे, फिर क्या मैं उसको मिल के आया, उसकी वैल्यू बढ़ गई आपके दिमाग में। देखो, हालांकि उनकी पूरी लाइफ सोशल है। मंदिर कब बनाएंगे, पैसा इकट्ठा कब करेंगे, शिष्य कब करेंगे, फंक्शन कब करेंगे, उसमें पड़ी हुई है। आत्मा की तो बात नहीं है। मगर हम गिर गए, हमारी सोच गिर गई, और इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा अपने आप मिलता है। इसी का नाम है कलयुग, इसी का नाम है कलयुग। एक महान संत ने बताया ना कलयुग का मतलब क्या है। जो गाय जिसके पास है उसका दूध को घर घर बेचना जाना पड़ता है, और लोग पूछते हैं कि उसमें मिलावट तो नहीं है ना पानी की, और बियर ले जाते हैं और कहता है पानी से ही मिलाओ, बोलते नहीं। यही तो कलयुग है। आप देखो, तो मेरा कहने का मतलब है जैसे कि आध्यात्म विज्ञान में उसको सीमित करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सीमित नहीं है, कोई व्यू पॉइंट नहीं है, ये कोई व्यक्ति का विज्ञान नहीं है, ये सनातन विज्ञान है जो था, है और रहेगा, और हमारे सबके लिए है। उसमें कोई संप्रदाय मोड़ की जरूरत नहीं है। ये सनातन सत्य है। हमको आत्मा की अनुभूति करनी है, हमको कर्म का सिद्धांत समझना है जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। पुनर्जन्म क्यों होता है और पुनर्जन्म क्यों नहीं हो रहे, ये समझना है। पुनर्जन्म होता है क्योंकि अज्ञान है, कर्म बनता है, जन्म होता रहेगा। तो पुनर्जन्म कैसे मिलेगा?
अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, तभी तो कर्म नहीं बढ़ेगा, तभी तो मुक्ति होगी। तो ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। उसमें संप्रदाय कहाँ आया? बोलते नहीं है, उसमें संप्रदाय कहाँ आया? तो ये जो बात थी, मगर धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर ये बातें साइलेंट हो गई और मैं उसको उजागर करना चाहता हूं। बात ये नहीं है कि किसने लोगों के पास पहुंचेगी, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ये है कि दिन ब दिन ये विज्ञान हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जाए, ये मेरा भाव है और ये मेरी सोच है। कब जाएगा, कैसे जाएगा, मैं कुदरत के ऊपर छोड़ देता हूँ, मगर मेरा प्रयास हरदम यही रहेगा। और इसीलिए पूरी लाइफ में रिलेटिव सत्य, सांप्रदायिक सत्य या फॉर्मेट की बातें नहीं करूंगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। उनकी बातें करने वाले हजारों लाखों साधु संत सन्यासी हैं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं उनका विरोधी भी नहीं हूं, मगर सब्जेक्ट भी नहीं। तो व्यक्ति के अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत कुछ कर सकता है। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास की बात है, यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी ऑफ पर्सन्स। आपको लगता होगा कि शायद इतने लोग ही सुनते हैं, शायद कहीं कम लोग सुनते हैं, ये मत समझो। आज दुनिया के अंदर और खास करके भारतवर्ष के अंदर जो भी साधु संत सन्यासी है, इनको आज कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात इनडायरेक्टली करनी ही पड़ती है, क्योंकि लोग जागृत हो गए। लोग जागृत हो गए। जो पहले केवल कहानियों की बात करते, धर्मगुरु कहानियों की बात करते थे, इसके आगे अब वो विज्ञान की बात करने लगे। हमने अभी भी सुना कि कई साधु और साध्वी जी अभी कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात ओपनली करते हैं प्रवचन में। तो प्रश्न ये नहीं है कि ये बात मेरी है इसलिए करते हैं, प्रश्न ये है ये बात ही सनातन सत्य है और वही सनातन सत्य को मैं उजागर करना चाहता हूं। और विश्व के हजारों लाखों लोग एक दिन, मैंने पहले भी कहा था और आज दोबारा कहता हूं, एक दिन ये विज्ञान के ऊपर हजारों लाखों लोग पागल हो गए, क्योंकि आज भारतवर्ष के अंदर यही विज्ञान है जो वास्तव में निष्पक्षपाती है। क्योंकि फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट है और निष्पक्षपाती बोलना वो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर्मेट बोलना और निष्पक्षपाती बोलना वो पॉसिबल ही नहीं है। आज यही विज्ञान निष्पक्षपाती है, जो कोई पक्ष, पंथ और बाड़ा और व्यक्ति को प्रोजेक्ट, संस्था को प्रोजेक्ट नहीं करता है, सिर्फ सनातन सत्य को प्रोजेक्ट करता है जो सबके लिए एक है। आज यही विज्ञान है जो अज्ञानता की, सभी प्रकार की अज्ञानता को नाश करने का उनके पास सामर्थ्य है, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य की बात नहीं करते। आज यही विज्ञान वास्तव में आधी व्याधि और उपाधि में समाधि का अनुभव भी करवाती है। आधी व्याधि उपाधि में भी आज ये विज्ञान ही कहता है, आध्यात्म विज्ञान कहता है कि मन वचन काया से जो कुछ भी होता है उनके लिए आप 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अगर आप डूअर और ओनर नहीं हो। तो कौन करेगा बताइए मेरे को? कौन सा धर्म ये वाक्य बोलेगा? बोल सकता है? अगर ये वाक्य बोलेगा तो सामाजिक प्रतिक्रमण प्रायश्चित का अर्थ ही नहीं रहेगा, मगर बोल नहीं सकते हैं। इनको रिलेटिव सत्य ही बोलना पड़ेगा। ये विज्ञान ने कहा ना कि इसका क्रिएटर भी कुदरत है, ऑपरेटर भी कुदरत है और डिस्ट्रॉयर भी कुदरत है। इट मींस ये हमारा विषय नहीं है। और आज तक हमने धर्म गुरुओं ने उनके ही विषय में डुबो के रखा है और हम इससे बाहर नहीं निकले। यस और नो? रिलेटिव सत्य से बाहर ही नहीं निकले, पाप और पुण्य और प्रायश्चित से बाहर ही नहीं निकले। यस के नो? तो कोई तो क्रांतिकारी चाहिए जो आपको रिलेटिव सत्य से ऊपर ले जाए।
और क्रांति ऐसे नहीं होती है। क्रांति का मतलब होता है जो बोलने वाला है वो अनुभवी होना चाहिए। किताबों की बात करने वाले तो हजारों लोग होंगे, किताबों की बात करने वाले हजारों लोग होंगे, अपने अनुभव से बोलता है और आत्मविश्वास के साथ बोलता है। दुनिया में कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, ये उनका सब्जेक्ट नहीं होता है। राम और कृष्ण को कितने लोग ने माना था जब जीवित थे तब? राम और कृष्ण के कितने शिष्य थे जब जीवित थे तब? कोई नहीं थे। इसको भगवान के रूप में, ज्ञानी के रूप में मानने वाले कौन थे? नहीं थे। और आज करोड़ों भक्त हैं उनके। तो बात यह नहीं है क्या कौन मानते हैं कौन नहीं मानते। महान व्यक्तियों का काम है प्रयास करना। क्या है? बाकी कुदरत के ऊपर छोड़ दो, आखिर संयोग तो कुदरत ही लाएगी। हमारा काम अपनी साफ नीयत से ये विज्ञान को एज इट इज पेश करना है। अगर उसमें पावर होगा तो कल हजारों लाखों लोग ये विज्ञान को अपने आप दुनिया में फैलाने में प्रयास करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जब विज्ञान में पावर है, मेरे में पावर नहीं है, विज्ञान में पावर है। और लोग जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये हमारी कमजोरी थी। ये कमजोरी को कमजोरी जानना ये भी बड़ा ज्ञान है। आज तक हमने कमजोरी को कमजोरी नहीं जाना, इसीलिए हम फंस गए। और हमारी जो शाश्वत शक्ति थी वो डर गई और रिलेटिव शक्ति हमारे ऊपर क्या हो गई? हावी हो गई। यही तो हो गई कमजोरी। तो हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी थी, हिंदुत्व की जो फिलॉसफी थी, सनातन धर्म की फिलॉसफी थी, सनातन सत्य को जानो। किसको जानो? और उसके लिए जितने भी जीवन खपाना है तो खपाओ, क्योंकि रिलेटिव सत्य से ही तो हम फंसे हुए हैं। उसमें से क्या निकलना है? बाहर निकलना है। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है, कि हम कहीं अवतारों से ये कलयुग के वातावरण के और प्रभाव से हम सब फंस गए थे। और अभी कुदरत ने हमको उससे ऊपर उठने का, बाहर निकलने का और अपनी स्व की खुमारी को प्रकट करने का एक रास्ता दिखाया, एक माहौल बनाया। और इस रास्ता और माहौल के ऊपर चल के हम अपने आप को भी, अपना सामर्थ्य का अनुभव करके हजारों लाखों लोगों को ये विज्ञान को शेयर कर सकते हैं। ये ताकत सभी के अंदर है। ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। हमको सनातन सत्य समझना है, हमको सनातन सत्य का उपयोग करना है, हमको सनातन सत्य का अनुभव करना है और हमको सनातन सत्य शेयर करना है। इसमें व्यक्ति की बात कहाँ आई? मगर जब ये सनातन सत्य को व्यक्ति का टाइटल दे दिया तो वो रिलेटिव सत्य हो जाएगा। फिर कहेगा ये तो उनका है, हमारे काम का है। मगर टाइटल की क्या जरूरत है भाई? टाइटल की जरूरत क्या है? हमको टाइटल का अनुभव नहीं करना है, हमको सनातन सत्य का अनुभव करना है। हिंदुस्तान के अंदर लोगों को आत्मा के ऊपर आत्मविश्वास था, मगर वो आत्मविश्वास धीरे धीरे क्यों उठ गया? क्योंकि रिलेटिव सत्य की वैल्यू समाज के अंदर लोगों ने ही बढ़ाई। इसमें धर्म गुरुओं ने भी साथ दिया रिलेटिव सत्य की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। और इसीलिए जो सनातन सत्य था वो अपने आप साइलेंट हो गए। भी हमको आत्मा की अनुभूति करनी है और इसके लिए अज्ञान को मिटाना है और इसीलिए रिलेटिव सत्य की वैल्यू धीरे धीरे जीरो करनी है, कम करनी है, ताकि उसी से तो संसार बनता है। अभी राग द्वेष करके जन्म मरण के चक्कर में कब तक फंसे रहेंगे?